करेक्ट। तो जिस सेशन या फिर जिस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो टॉपिक में आप जान के ताजुब हो जाएंगे कि 2020-2021 में, इन 2 सालों में गूगल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर जितना भी वर्ड को सर्च किया गया है, आज तक टॉप 10 वर्ड्स में, टॉप 10 गूगल सर्च में ये वर्ड आता है 2020 और 2021 में। मतलब पूरे दुनिया में लोग इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते थे और उन्होंने रेगुलरली गूगल से ये सवाल पूछा कि ये क्या है और इसको कैसे बेहतर किया जाए। जी हां, वो टॉपिक है इम्यूनिटी। एक ऐसा विषय जिसके बारे में हर डॉक्टर, हर इंसान जो अपने घर पे है, जो बाहर है, हर इंसान जानना चाहता है। एक ऐसा विषय जिसके बारे में शायद 2019 से पहले लोगों का फोकस उतना ज्यादा गया नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेंटालिटी ये था कि जब मेरे को बीमार होगा या फिर मेरे को जब कोई दिक्कत होगा तभी मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा या फिर आयुर्वेदा या हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करूंगा। तो अपने हेल्थ के प्रति कोई भी कॉशियस नहीं था। लेकिन एक छोटे से वायरस ने हर किसी का मेंटालिटी और हर किसी का माइंडसेट रातों रात बदल के रख दिया। आज आप किसी को भी जाके पूछिए, आप किसी को घर में जाइए, किसी से मिलिए, किसी से पूछिए, उस हर इंसान को एक वर्ड के बारे में जरूर पता होगा, या फिर अगर पता नहीं होगा तो उसने एक बार जरूर इस वर्ड को सुना होगा, जिसका नाम है इम्यूनिटी। आज लोग इस दिन का इंतजार नहीं करते कि मैं कब बीमार पड़ूं तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं। अब सिचुएशन चेंज हो चुका है, माइंडसेट चेंज हो चुके हैं। अब लोग प्रिवेंशन की ओर भाग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग। और कहीं ना कहीं ये हमारे बिजनेस के लिए एक वरदान ही समझ लीजिए, क्योंकि आज से 2 साल पहले, 2019 से पहले, डायरेक्ट सेलर्स जो लोग नेटवर्किंग कंपनी में काम कर रहे थे, जो लोग डियर लाइफ में काम कर रहे थे, या फिर ऐसे किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे थे जिनके पास आयुर्वेदिक या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स था, शायद 2019 के बाद उनका काम 10 गुना बल्कि 50 गुना काम आसान हो गया है। क्योंकि आज सामने वाले इंसान से रिक्वायरमेंट आता है कि हमको इम्यूनिटी के बारे में बताइए, अगर आपके पास कोई इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है तो हमको भी दीजिए। तो आज हमारा काम आसान हो गया है। आज हमको लोगों को समझाना नहीं पड़ता, वो लोग खुद हमसे मांगते हैं। लेकिन आज इस विषय को हम लोग और बेहतर तरीके से जानेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि ये इम्यूनिटी क्या होता है, और हम लोगों को बताएंगे किस इजी तरीके से अगर हम किसी को बताएं तो हम अपने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर सकते हैं जो इम्यूनिटी के लिए काम आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके लिए एक छोटा सा पीपीटी लेके आया हूं जो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे शेयर करना चाहता हूं। आई होप कि आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस, ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। सो आज हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी एनहांसमेंट के बारे में, कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वेल, कुछ साल पहले, शायद 2019 से पहले, पूरी दुनिया सोच रही थी कि ये दुनिया का अंत का कारण शायद एक न्यूक्लियर बॉम्ब या एक एटॉमिक बॉम्ब होगा। किसी दिन पूरी मानव जाति इस एटॉम बॉम्ब से या न्यूक्लियर बॉम्ब से डरेगी, और सबसे बड़ा जो दुनिया को थ्रेट होगा वो ये एटम बॉम्ब होगा या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। लेकिन 2019 के बाद से इसकी परिभाषा चेंज हो गई। पूरी मानव जाति समझ गई कि हमारे लिए बॉम्ब जितना बड़ा खतरा नहीं है, उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा खतरा हमारे इर्द गिर्द घूमने वाले वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम आंखों से देख भी नहीं सकते। इनको माइक्रोस्कोप में सिर्फ देखा जा सकता है, ये हमको अपनी खुली आंखें, अपनी नंगी आंखों में भी दिखाई नहीं देते। और आज पूरे के पूरे साइंटिस्ट, पूरा वर्ल्ड, पूरा मेडिकल साइंस ये समझ चुका है कि हमको और भी अपने साइंस को डेवलप करना पड़ेगा, और पूरे मानव जाति को जिस चीज से खतरा है वो है ये छोटे छोटे फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे इर्द गिर्द हर मिनट में करोड़ों के तादाद में घूमते रहते हैं। अगर हम इनसे लड़ने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, अगर हम इनके साथ लड़ नहीं सकते हैं, तो फिर हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात हो सकती है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं और हम जानेंगे कि ये वर्ल्ड
पूरी की पूरी दुनिया इस छोटे से वायरस जिसने इतना बड़ा पैंडेमिक कर दिया, और सिर्फ ये वायरस नहीं, ऐसे लाखों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्यों डरती है? क्या वजह है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग को डरने की जरूरत है, या फिर डरने की नहीं बल्कि इनके बारे में जानने की जरूरत है? हमारा इम्यूनिटी क्या रोल अदा करता है हमारे डिजीज को रोकने में? हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, ये हर किसी को पता है, और बीमारी होने के कई सारे कारण हैं, ये भी आप लोगों को पता है। हमारे डियर लाइफ में रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि जो लोग डियर लाइफ से जुड़े हुए हैं, उन लोग, शायद मैं उनको कहूंगा कि वो लोग दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत लकी हैं कि उन लोगों को रेगुलर ऐसे हेल्थ ट्रेनिंग के माध्यम से उनको अवेयरनेस मिलता रहता है। आज हमारे हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स इन ट्रेनिंग के माध्यम से ऐसे एम्पावर्ड हैं कि वो लोग और हजार और लाखों लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इससे नोबल वर्क और इससे अच्छा काम शायद ही दुनिया में कुछ और हो कि हम किसी और की मदद कर पाए। फ्रेंड्स, ये इम्यूनिटी क्या है और ये हमारे डिजीज को रोकने में कैसे मदद करती है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमको कौन सी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, हमको ऐसी क्या चीजें नहीं करना चाहिए, या फिर कौन सी ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकते हैं, जो छोटे हैं मगर बहुत ही भयंकर हैं और हमारे जीवन को बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे बिजनेस के लिए भी और हमारे सेहत के लिए भी, कि हम डियर लाइफ का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके इन छोटे छोटे पैथोजेंस से, इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बच सकते हैं। कैसे हमारा डियर लाइफ प्रोडक्ट, या फिर ऐसे कौन से डियर लाइफ प्रोडक्ट है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। हमारा ट्रेनिंग जब होता है तो कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोग से एक सवाल पूछते हैं, ये आपके माइंड में भी शायद ये सवाल होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पास प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स में से ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसको एक जनरली एक इंसान को डेली लेना चाहिए? मतलब अगर मुझे बीमारी नहीं भी हो तब भी मुझे ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसको मुझे डेली इस्तेमाल करना चाहिए, और उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके मैं अपने शरीर को सुस्त रख सकता हूं? यह सवाल अक्सर बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं। तो आज के सेशन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक सुस्त इंसान को भी, एक स्वस्थ इंसान को भी अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से प्रोडक्ट्स लेना ही लेना है कंपलसरी, ये आज के सेशन में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज बहुत बड़ा डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, जो सवाल आप लोग इतने सालों से पूछते आ रहे हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स को हमारा इस्तेमाल करना चाहिए। मैं दोबारा से आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे रही है? ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये इन्फेक्शंस जो आते हैं, ये जो इन्फेक्शंस हम लोग को होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये इन लोगों का हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में कोई एलियन पार्टिकल, कोई ऐसा चीज जो हमारे शरीर के लिए बना नहीं है? चाहे आप बैक्टीरिया का नाम ले लीजिए, चाहे आप फंगस का नाम ले लीजिए, चाहे आप कोविड-19 की बात कर लीजिए, ये सब ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, हमारे नाक के माध्यम से, हमारे आंख, हमारे कान, हमारे मुंह, ऐसे माध्यम से जो ओपन है, जो हमारे बॉडी को इंटरनल बॉडी से कनेक्ट करता है, उन पैसेजेस के थ्रू से ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जब ये घुस जाते हैं और हमारे घर में, हमारे शरीर में अपना घर बनाना शुरू करते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे बॉडी में इंफेक्शन शुरू कर चुके हैं? और उसके कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जब आपको तेज बुखार आता है, जब आपका शरीर दुखने लगता है, टायर्ड ऑफ फैटिगनेस, मतलब आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप बहुत थके हुए हैं, आपका सिरदर्द, हेडेक, अगर आपको डायरिया हो रहा है, डायरिया का अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो अगर आपको कंटिन्यूअसली लूज मोशन हो रहे हैं, अगर आपका सोर थ्रोट मतलब गले की खराशी हो रही है, उसके साथ साथ आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है। अब एब्डोमेन कौन सा होता है, मैं आपको थोड़ा कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। पेट के इस हिस्से को कहते हैं एब्डोमेन, जो पेट के जस्ट ऊपर और चेस्ट के जस्ट नीचे, इस एरिया को कहते हैं एब्डोमेन। अगर आपका एब्डोमेन दर्द दे रहा है तो यह भी एक सिम्टम हो सकता है कि आप
किसी एलियन पार्टिकल या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर किसी पैथोजन से इंफेक्टेड हैं। कफ, हमारा बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस कफ भी है, जो हमारे लंग्स से जमे हुए बैक्टीरिया जो इंफेक्शन पैदा करते हैं उनको वो कफ के माध्यम से निकालता है। और कफ भी एक सिम्टम है जिसके वजह से हमको पता चलता है कि हमारा बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंफेक्शन पैदा कर रहे हैं। रनी नोज, जिनका नाक बार बार बहता है, अगर आपका नाक बार बार बह रहा है तो भी आप समझ लीजिए कि आपके बॉडी में इंफेक्शन है। स्किन रैशेस, अगर आपको कोई स्किन रैश होता है, अगर आपके स्किन में लाल लाल रैशेस होने लगते हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया का मतलब होता है जब आपको नींद आने जैसा या फिर चक्कर आने जैसा लगता है। अगर आपका सर चक्कर आ रहा है और आपको उल्टियां हो रही हैं बार बार, तो यह भी एक सिम्टम है। मसल्स एक, कोविड-19 के जिन लोग भी शिकार हुए थे, जो लोग इंफेक्टेड हुए थे कोविड-19 कोरोना वायरस से, उनका एक मेजर सिम्टम यह था कि उनका बॉडी मसल्स बहुत ज्यादा पेन होता था। और ये इंफेक्शन नेगेटिव होने के बाद, मतलब जब इंफेक्शन बॉडी में खत्म हो गया था, तब भी कई महीनों तक उनका बॉडी दर्द देता रहा और उनके मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आया। तो यह भी एक सिम्टम होता है कि आपका बॉडी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंफेक्टेड है। चिल्स, जब आपके बॉडी में जब आपका बॉडी में शिवरिंग होता है, जब आपका बॉडी थरथराने लगता है, तब वाइब्रेशन होता है, तब हम लोग इसको ये सिम्टम मानते हैं कि आपका बॉडी किसी बैक्टीरिया या वायरस से इंफेक्टेड है। इंपेयर्ड बाउल फंक्शन, मतलब आपको सही समय पे भूख ना लगना, आपको भूख की कमी हो जाती है, आपको खाने की इच्छा नहीं होती। स्टिफनेस इन नेक, अगर आपका नेक स्टिफ हो जाता है, आपको नेक मूवमेंट करने में इजी महसूस नहीं होता, अगर आपको पेन होता है। सीजर, सीजर, जी हां दोस्तों, ये भी एक सिम्टम है। और सीजर का मतलब होता है जब आपको मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। यह भी एक सिम्टम होता है कि आपका बॉडी इंफेक्शन से जूझ रहा है और इंफेक्शन से लड़ने की कोशिश कर रहा है। लॉस ऑफ सेंसेशन, कुछ इंफेक्शंस ऐसे होते हैं बॉडी में जो आपके बॉडी ऑर्गन्स के सेंसेशन को ले जाते हैं, मतलब आपको कोई भी सेंस का एहसास नहीं होगा। अगर आप यहां पर मार भी दोगे तब भी आपको यह एहसास नहीं होगा। अगर आप कोई गर्म चीज भी छू लेते हो तब भी आपको कोई चीज का एहसास नहीं होगा। तो आपके बॉडी से सेंसेशन का एहसास खत्म हो जाना भी ये एक सिम्टम है कि आपका बॉडी इंफेक्टेड है। इंपेयर्ड ब्लैडर, अगर आपका ब्लैडर सही से काम नहीं कर रहा है, और ब्लैडर किस चीज से कनेक्टेड है? आपके यूरिनेशन से कनेक्टेड है। अगर आपको सही तरीके से यूरिनेशन पास नहीं हो रहा है या फिर आपको बहुत ही ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो ये भी एक सिम्टम है यूरिनल इंफेक्शन का, और आपका बॉडी इंफेक्टेड है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। पैरालिसिस ऑफ लिम्स, अगर आपके पैर में पैरालिसिस हो चुका है, मतलब आप अपने पैर में सेंसेशन का एहसास नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको स्लीपीनेस, बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, आपको लेथर्जिक लगता है, मतलब लेजी लगता है, और आपका दिमाग अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, आप कोई चीजों को बार बार याद नहीं कर पाते, कोई चीजों को आप रिमेंबर नहीं कर पाते, आप ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं लेटर्स में, कनेक्शंस में, पुरानी बातों को लेकर, तो फ्रेंड्स ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपका बॉडी इंफेक्टेड है। आपका बॉडी इन वायरसेस से, इन बैक्टीरिया से, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड है। और शुरुआती तौर पे ये भले ही छोटे छोटे सिम्टम्स हों, लेकिन ये बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं आपके शरीर के लिए। और इसका जीता जागता उदाहरण हमने 2021 के सेकेंड वेव में देख चुके हैं। कई लोगों ने अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को खो दिया इस कोविड-19 की वजह से। वैसे ये कोविड-19 से हमको डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो आज आपके पास आया है। ये कोरोना वायरस, ये छोटा सा वायरस हमारे आसपास हजारों साल से पहले से ही मौजूद था। इसने बस अपना रूप बदला है, जिसका हमारा शरीर तैयारी नहीं कर पाया लड़ने के लिए। शायद अगर हमारा शरीर तैयार होता, अगर हमारा शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमारे शरीर के सैनिक हैं, जो रोज इन फॉरेन पार्टिकल्स के साथ लड़ते हैं, अगर शायद वो तैयार होते, वो ताकतवर होते,
तो ये कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन दुख की बात यह है कि किसी ने भी इस इम्यूनिटी के बारे में कभी फोकस ही नहीं किया। आज जितना हम काढ़ा का इस्तेमाल करते हैं, आज जितना हम तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, शायद कोरोना वायरस से पहले लोग उतना इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि मैं तो हेल्दी हूं, मुझे ये सब चीजों की क्या जरूरत है। लेकिन फ्रेंड्स, इस छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि आपको अगर जिंदगी में कोई चीज को सबसे ज्यादा महत्व देना है तो वो आपका हेल्थ है, वो आपका स्वास्थ्य है। अगर आपका स्वास्थ्य को आप आज नजरअंदाज कर रहे हो, अगर आज आप इस स्वास्थ्य पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो कल के दिन ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेंस बन सकता है। आप शायद जाके उन लोगों से पूछ सकते हैं जिन लोगों के घर में हॉस्पिटल्स में लोग एडमिटेड हुए थे कोरोना के वजह से। वो आपको बता पाएंगे कि इस कोरोना छोटे से वायरस की वजह से उनको कितना पेन झेलना पड़ा और उनके कितने खर्चे हुए। तो फ्रेंड्स, आज से ही हमको तैयारी करनी है और आज से ही हमारे इम्यूनिटी को हमको हर रोज स्ट्रांग बनाने की मुहिम छेड़नी है, ताकि कल के दिन ऐसे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अगर आए तो हमारा शरीर उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो। चलिए जानते हैं, इस प्रिवेंशन से जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको हमारे कोविड-19 के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग इसके बारे में भी नहीं जानते। वैसे मुझे सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको बताना है, सिर्फ कोविड-19 के बारे में नहीं। लेकिन क्योंकि इस पैंडेमिक में ये चीज चल रहा है ज्यादा, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको इसके बारे में भी बताऊं। कोविड-19, जिसको हम नोवल कोरोना वायरस कहते हैं। नोवल मतलब न्यू, एक नया वायरस जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, किसी को भी जानकारी नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने अपना रूप समय समय पे बदल दिया है। और कोविड-19 का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि 31 दिसंबर 2019, जो कि 2019 का लास्ट दिन था, उस दिन वुहान चाइना में पहला पेशेंट मिला जिसको कोरोना वायरस से डिटेक्ट किया गया। मतलब इस नए वायरस की पहचान 31 दिसंबर 2019 को हुआ था, इसी वजह से इसका नाम कोविड-19 दिया गया। और ये समय समय पे अपना रूप को बदलता रहा। बुरी बात यह है कि हमारा शरीर इस कोरोना वायरस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी के ऊपर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि शरीर देर ही सही लेकिन अपने इम्यूनिटी को धीरे धीरे तैयार कर देता है, अगर आप इस पे फोकस करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप दुनिया में चाहे कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए, एक दिन में आपका इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं हो सकता। आपका इम्यूनिटी समय मांगता है। आपका इम्यूनिटी समय मांगता है अपने आप को तैयार करने के लिए। आपका इम्यूनिटी बहुत सारी ऐसी चीजें मांगती है जिससे उसका शरीर तैयार हो सके। लेकिन ये इम्यूनिटी क्या है और इसको कैसे तैयार रख सकते हैं, हम आगे जाके सीखेंगे, हम आगे जाके आज डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम इन सब चीजों को कैसे प्रिवेंट करके रखें, कैसे हम प्रिवेंट करें कि ये कोरोना वायरस या फिर ऐसे कई बैक्टीरिया, फंगस हो, ये सब हमको इंफेक्शन ना कर पाए। और उसके लिए सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो आपको मास्क पहनना है। वैसे आपको इस वक्त में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सब खत्म हो जाए और हमको मास्क पहनना बंद करना पड़े। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि मास्क सिर्फ कोरोना वायरस के लिए मत पहनिए। ऐसे कई सारे वायरसेस, ऐसे कई सारे बैक्टीरिया हमारे आजू बाजू घूम रहे हैं। आप जब भी पॉसिबल हो, जब भी आप पब्लिक एरिया में जाते हैं, आज के बाद से चाहे ये पैंडेमिक भले ही खत्म हो जाए, लेकिन आप मास्क को रेगुलरली पहनने का आदत डालें। ये सिर्फ आपको नहीं बचाएगा, बल्कि ये आपके पूरे परिवार को भी बचा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी हम वायरल फीवर में पड़ते हैं और सर्दी खांसी होता है हमको, जब हम छींकते हैं किसी के सामने, तो अक्सर उस परिवार के एक इंसान कभी वायरल फीवर में नहीं पड़ता। ये सर्दी खांसी और वायरल फीवर हमारे सामने वाले परिवारजनों को भी हो जाता है। तो ये भी वो एक नॉर्मल वायरस का काम ही वही होता है कि ये हर किसी को इन्फेक्ट करता है। और इस वायरस को रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, और इसी वजह से हम लोगों को मास्क पहनना चाहिए। दूसरा, स्टे एट होम। वैसे स्टे एट होम का मतलब ये नहीं कि आप अपना काम काज छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आप घर पे बैठे रहें। स्टे एट होम का मतलब ये है कि आप अननेसेसरीली
किसी गैदरिंग्स पे ना जाएं जहां पर इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, जहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं भी ऐसे गंदे जगहों पे मत जाइए जहां पर बैक्टीरिया और वायरस बहुत इजीली पनप सकते हैं। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि आप अननेसेसरीली मत घूमिए और हो सके तो अपने समय का सही उपयोग करके आप घर पे रहें। कवर कफ एंड स्नीज। आप जब भी छींकते हैं, वैसे ये तो हमको बचपन से ही सिखाया जा रहा है और ये हमको स्कूल और कॉलेजेस में भी सिखाया जाता है कि जब भी छींको तो हाथ को ढक के छींको या फिर कोई रुमाल का इस्तेमाल करो। आप जब भी खांसो तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा वो लोग इस तरीके से खांसते, लेकिन हमारे भारत में अगर डकार भी मारते हैं तो बहुत जोरों के मारते हैं और वो भी मुंह पे मारते हैं आ करके खाने के बाद। छींकते भी है तो ओपनली छींकते हैं, है ना। ये आदतों को हमको छोड़ना पड़ेगा। ये हमको भले ही कॉमेडी लगे या फिर हम सोचते हैं कि अरे इसमें बुरा बात क्या है, छींक ही तो रहा हूं, लेकिन आपके छींकने से, आपकी छींक से जो वायरस निकलते हैं वो काफी लोगों को स्प्रेड हो सकते हैं। इसी वजह से आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जब भी आप छींको तो आप अपने हाथों को हमेशा ढक लो, अपने मुंह को हमेशा अपने हाथों से ढक लो, और जब भी खांसो तो आप हमेशा ऐसे खांसो। आप कभी भी आर्मी ऑफिशियल्स को या फिर हमारे जो नेवल ऑफिसर्स होते हैं, जो लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपने पर्सनालिटी को मेंटेन करते हैं, और हम अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में भी सिखाते हैं कि अगर आपको खांसना है तो हमेशा ऐसे खांसिए। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, एक इटिकेट है जो आपको सिर्फ बचाता नहीं है बल्कि आपके व्यवहार को भी अच्छा बनाता है। तो आज के बाद से कभी भी खांसना हो तो हाथ दे के, और छींकना हो तो इस तरीके से। नेक्स्ट, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस। जैसे मैंने आपको कहा कि क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड कीजिए जहां पर आपको अननेसेसरी कोई यूज का नहीं है। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, क्योंकि इस टाइम पे इंफेक्शंस का माहौल थोड़ा ज्यादा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक दूसरे को ज्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आए, आप थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आप किसी को भी हाथ मिलाते हैं तो इमीडिएटली अपने हाथों को आप सैनिटाइजर या हैंड वॉश से जरूर धो लें। आप जो भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये हमको अभी सिर्फ करना चाहिए। हम अक्सर जब बाहर से घूम के आते हैं तो हम अपने हाथों को, अपने मुंह को फेस वॉश से साफ कर लेते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया जो बाहर के पसीने और पोल्यूशन से हमारे फेस में लगा है वो हमारे चेहरे को कोई इंफेक्शन ना करे। वैसे ही जब हम कोई भी वस्तु को घर के बाहर से लाते हैं तो ये हम लोग को जानना चाहिए कि हमको उसको अच्छे तरीके से साफ करके ही इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आप एक अच्छे सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए जिससे उसके सरफेस में लगे बैक्टीरिया या फिर फंगस या फिर वायरस या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप उसको खत्म कर पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग को शायद हमारी मम्मी तब से सिखाई होंगी जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, ये हमारे स्कूल के स्टैंडर्ड 1 में से सिखाया गया है, जिसका एहसास आज हम कर रहे हैं। और वो एक ऐसे हैबिट का है जिसको हमको हर इंसान को बचपन में सिखाया गया था। और वो हैबिट क्या है कि अपने हाथों को रेगुलरली साफ कीजिए। हर 20 मिनट में अपने हाथों को एक अच्छे हैंड वॉश से साफ कीजिए। और खुशी की बात यह है कि डियर लाइफ ने ऑलरेडी आपके पास इतनी बेहतरीन, इतना मतलब इतना अच्छा प्रोडक्ट जो हम लोग का नीम और लाइम से बना हुआ हैंड वॉश है, उसको ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। तो आप कभी भी कहीं भी जाते हैं, चाहे आप ट्रेन में सफर करें, चाहे आप बस में सफर करें, चाहे आप कहीं घूमने जाते हैं, किसी से मिलते हैं, हमेशा इस नीम एंड लाइम हैंड वॉश को अपने बैग में और अपने साथ कैरी करना ना भूलें। फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी आदत है कि हमको हर 20 मिनट में या फिर शायद हर 1 घंटे में हमको हाथ धोना चाहिए। खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, हमको किसी को टच करने से पहले हाथ धोना चाहिए, कोई भी चीजों को टच करने से पहले हमको अपना हाथ रेगुलरली धोना चाहिए। ये सिर्फ कोरोना वायरस के लिए नहीं, ये कोई भी चीजों के लिए है। क्या आपको पता है कि आपके फेस में जो पिंपल्स आते हैं, जो आपको अक्सर आपके फेसेस में इंफेक्शंस होते हैं, वो आपके हाथों की ही देन है, क्योंकि इसी में से बैक्टीरियाज आपके चेहरे पे जाते हैं जब अपने फेस को आप छूते हैं, और ये बैक्टीरियाज यहीं पे इंफेक्शन बना के आपको पिंपल्स देते हैं। अगर आप अपने हाथों को साफ रखते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि WHO के हिसाब से 70% बीमारियां आपको आपके हाथों के माध्यम से ही आते हैं।
वैसे आपको लगता होगा कि हमको ये हैंड वॉश का इस्तेमाल करना क्यों चाहिए? ऐसा क्या बात है इस हैंड वॉश में? क्या इसमें सिर्फ नीम और लाइम है जो इन वायरसेस को खत्म कर देता है, या फिर कुछ और बात भी है? जी हाँ, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें नीम और लाइम जो कि विटामिन सी से परिपूर्ण है, जो कि टॉक्सिन्स को मारता है, इसमें उन चीजों की मौजूदगी है। लेकिन हैंड वॉश बेसिकली एक सर्फेक्टेंट है जो आपके हाथों में मौजूद बैक्टीरियाज को आपके हाथों से दूर होने में और उसको निकालने में मदद करता है। सर्फेक्टेंट पानी के फैलाव को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके हाथों में कुछ भी चीज लगा हो, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो उन सर्फेक्टेंट के साथ मिलके इन हाथों से फिसल जाते हैं और पानी में धोते ही ये बाहर निकल जाते हैं। इसको बताने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा जो शायद मैं आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहले भी दिखा चुका हूं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा जो मैंने अपने घर पे ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, और आप भी इस छोटे से डेमो को हर किसी को दिखा सकते हैं। मैंने एक थाली में थोड़ा सा पानी डाला। मैंने एक थाली में थोड़ा सा पानी डाला और उसमें मेरे किचन में काली मिर्च के पाउडर को मैंने उसके ऊपर स्प्रे कर दिया। अब मैंने काली मिर्च की पाउडर क्यों लिया? पहला, काली मिर्च की पाउडर जर्म्स के तरह ही हल्के होते हैं जो पानी में बहते हैं, वो डूबते नहीं है। जर्म्स भी पानी में डूबते नहीं है, वो इतने छोटे और इतने हल्के होते हैं कि वो पानी में तैरते रहते हैं, जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देता। दूसरा, जर्म्स हमारे हाथों के साथ चिपकते हैं। जब हम सोचते हैं कि मैं सिर्फ पानी से जब हाथ धोता हूं, कोई साबुन या हैंड वॉश का इस्तेमाल नहीं करता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरा हाथ साफ हो गया है। और मैंने कई लोगों को यह भी देखा है कि वो लोग हाथ को धोने के बाद, जब भी कोई हाथ को धोते हैं, उसके बाद इमीडिएटली एक टॉवल से पोंछ लेते हैं। फ्रेंड्स, यह आदत आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप टॉवल से वापस पोंछ लेते हो तो हाथ साफ करने के बाद जो जर्म्स गए रहते हैं, वो टॉवल से 25% जर्म्स वापस आपके हाथ में फिर से लग जाते हैं। तो जब आप हाथ धोते हैं तो आदत डालिए कि आप उसको पोंछे ना, आप डायरेक्टली उसको ऐसे ही सूखने दें और उसके बाद खाना खाएं। ये आदत हम सबको ही जानते हैं और करते भी हैं। बहुत छोटी सी आदत है, शायद हमारे दिमाग में आज तक कभी आया नहीं होगा, लेकिन ये बहुत छोटा सा चीज है, इंपॉर्टेंट सा चीज है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो काली मिर्च ली है, ये जर्म्स की तरह ही मेरे उंगली के पास चिपक जाते हैं जब मैं पानी में हाथ को डुबोता हूं। चलिए देखते हैं क्या होता है इस वीडियो में। आप सबको दिखाई दे रहा है? जब मैंने काली मिर्च डाली पानी में, तो आप देख सकते हैं काली मिर्च पानी में तैर रहा है, और मैंने जैसे ही उंगली डाला तो कुछ हलचल नहीं हुआ, बल्कि वो काली मिर्च जो पानी के ऊपर था वो मेरे उंगलियों पे चिपक गए। अब मैंने हमारा नीम और लाइम हैंड वॉश लिया, उसमें अपने हाथों को थोड़ा सा डुबोया और फिर वापस मैंने उस थाली में डाल दिया। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने थाली में डाला, इमीडिएटली वो सभी काली मिर्च जो पानी में तैर रहे थे, वो मेरे उंगली के कुछ इंच से दूर हट गए, अपने आप ऑटोमेटिकली दूर चले गए। और यही होता है एग्जैक्टली जब हम पानी में इन सब का इस्तेमाल करते हैं। जब हम हैंड वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो पानी का फैलाव बढ़ जाता है, जो उसको दूर करने में मदद करता है। क्या आप लोगों को वीडियो सबको साफ साफ दिखाई दिया? आपको समझ में आया? ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को किसी को भी, कोई छोटे से बच्चे को भी अगर समझाना हो कि हैंड वॉश का इस्तेमाल हमको क्यों करना चाहिए, तो आप इस छोटे से डेमो को आप किसी के सामने भी उदाहरण के तौर पे पेश कर सकते हैं, जिसको समझ में आ जाएगा कि हैंड वॉश का रोल छोटा ही सही मगर कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें तो हमको करना ही है, लेकिन इन सभी चीजों के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करना, हमारे इम्यूनिटी को ठीक करना। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है
तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत है। आप ये एक फिर चिंता करने का विषय हो सकता है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जितने भी प्रिवेंशन हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन हमारा इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने का है। सो ह्यूमन, थोड़ा सा हम ह्यूमन इम्यूनिटी या फिर हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। फ्रेंड्स, हमारा इम्यून सिस्टम का जो मेन पार्ट्स है वो है व्हाइट ब्लड सेल, एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, बोन मैरो और थाइमस। ये ऐसे अंग हैं या फिर ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं और इन्हीं से इम्यून सिस्टम बनता है। ये हमारे शरीर के वो सैनिक हैं जो लगातार हमारे शरीर को बचाते हैं बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे बॉर्डर्स पे हमारे सैनिक लड़ते हैं घुसपैठियों के साथ, जैसे वो लड़ते हैं उग्रपंथियों के साथ, उग्रवादियों के साथ, टेररिस्ट के साथ, बाहर दूसरे कंट्री के सैनिकों के साथ, ताकि वो हमारे देश के अंदर घुस के हमको कोई नुकसान ना पहुंचाए, वैसे ही हमारे शरीर के जो सैनिक हैं वो यही व्हाइट ब्लड सेल, एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, बोन मैरो और थाइमस है। हमारे पेट के अंदर, जो हमारे पेट के अंदर है, जो हमारा स्किन है, जो हमारा लंग्स है, हमारा खून और हमारा थूक, ये भी हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा, आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, शायद आप उस उदाहरण से समझ जाएं। आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई जानवर इंजोर्ड होता है या फिर अगर उसको घाव हो जाए, तो वो अक्सर उस घाव को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? आपने देखा होगा वो अक्सर एक आदत डालते हैं, वो अपने ही घाव को अपने सलाइवा से, मतलब अपने थूक से, अपने जीभ के लाल से वो उसको चाटना शुरू कर देते हैं, और सिर्फ चाटने की वजह से ही उनका घाव विदाउट एनी मेडिसिन ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, हमको बचपन से ही एक आदत डाला गया है, हमको बचपन से एक चीज कहा गया है कि खाना अगर भी कभी भी खाएं तो कभी भी जल्दी जल्दी ना खाएं, हमेशा सही से चबा के कुछ समय लेके खाएं, क्योंकि उस वक्त में आपके बॉडी से, आपके मुंह में सलाइवा, मतलब आपका थूक का जनरेशन होता है, जो एक डिफेंस मैकेनिज्म के हिसाब से काम करता है। जितना सलाइवा ज्यादा निकलेगा उतना ही अच्छा आपका डाइजेशन होगा, और जितने अच्छे डाइजेशन होंगे उतने ही ज्यादा आपके पेट में मौजूद गंदे वायरस वो पेट में ही खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा बॉडी में ऐसे कई सैनिक हैं जो रोज तैयारी कर रहे हैं लड़ने के लिए, लेकिन उनको तैयार रखने की जिम्मेदारी हमारी है। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये इम्यून सिस्टम फंक्शन कैसे करता है, ये काम कैसे करता है? ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे हमारा देश का डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। मैं आपको दोबारा सा कहता हूं, ये इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये वैसे ही काम करता है जैसे हमारा देश का डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। चलिए जानते हैं कैसे है, क्या रिलेशन है इन दोनों में, कैसे सिमिलैरिटी इन दोनों में। इन दोनों में सिमिलैरिटी, हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इम्यूनिटी के कई सारे हिस्से हैं, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड वो हमारे शरीर के वो तार हैं जो हमारे बॉडी में ऐसे सेल को प्रोड्यूस करता है जो इंफेक्शंस और बीमारियों से लड़ता है। थाइमस, आप शरीर के इस हिस्से को देख सकते हैं। थाइमस एक ऐसा ऑर्गन है जिससे एंटीबॉडीज निकलते हैं, जिसका नाम टी सेल होता है, और ये टी सेल को हम किलर सेल के नाम से भी जानते हैं। जी हां, हम इन टी सेल्स को किलर, क्योंकि ये टी मारने में हेल्प करते हैं, इंफेक्शंस को हटाने में हेल्प करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। अगर आपका थाइमस, ये ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपका बॉडी में किलर सेल प्रोड्यूस नहीं होंगे। क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है?
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके। आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, ग्रेट, ठीक है, ओके। सो आपके बॉडी में एक और भी ऐसा ऑर्गन है जिसको कहते हैं स्प्लीन। फ्रेंड्स, ये स्प्लीन में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो आपके शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को और स्ट्रांग बनाता है। उसके साथ साथ आपका बोन मैरो। अब ये बोन मैरो क्या है? ये हड्डियों के बीच वाला हिस्सा है जिसको अक्सर हम जब मटन खाते हैं या चिकन खाते हैं तो हड्डियों के बीच में बहुत सारे लोग सुरमा, जिसको हम लोग सुरमा कहते हैं, उस सुरमा को बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं और उसी को बोन मैरो कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारे हड्डियों के बीच में होता है और सबसे खास बात, ये बोन मैरो से ही आपका खून बनता है। ये खून भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाने में। तो फ्रेंड्स, ये है हम लोगों का इम्यून सिस्टम का कुछ हिस्सा जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी कि ये कौन कौन से हमारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो जो कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए जानते हैं कि काम कैसे करता है। मैंने जैसे आपको कहा कि हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही काम करता है जैसे हमारा देश का डिफेंस सिस्टम काम करता है। आपने देखा होगा कहीं पर भी जब छोटे मोटे दंगे फसाद होते हैं तो सबसे पहला वहां पर कौन पहुंचता है? वहां पर सबसे पहले पुलिस पहुंचती है ना? जो इमीडिएट एक्शन लेता है वो उस स्टेट की, उस एरिया की पुलिस होती है जो वहां पर पहुंचती है। और वैसे ही हमारे शरीर का जो इमीडिएट ख्याल रखते हैं, अगर कहीं पर इंफेक्शन की एंट्री होती है, कहीं पर कट हो गया है, कहीं पर डिजीज मतलब इंफेक्शन होना शुरू हुआ है, तो हमारा शरीर का जो पुलिस है जो सबसे पहले पहुंचता है, कुछ ही घंटों में पहुंच जाता है, उसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। एक ऐसा इम्यूनिटी या फिर एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो कुछ ही घंटों में हमारे शरीर को लड़ने की ताकत देती है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमको बुखार होने लगता है। अगर आपको बुखार हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में आपका डिफेंस मैकेनिज्म काम करना शुरू कर चुका है। क्योंकि जब हमको बुखार होता है, हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यह भी एक तरीका है जिससे वो अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 98.6 टेम्परेचर से ज्यादा, डिग्री टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बॉडी ऑटोमेटिकली उसको 102, 100, 101 टेम्परेचर तक लेके चला जाता है। हमारा शरीर का तापमान बढ़ जाता है और जैसे ही शरीर का तापमान गर्म बढ़ जाता है, ये अंदर मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं। मतलब आपको अगर बुखार हो रहा है तो आपका शरीर काम कर रहा है, वो अपना डिफेंस शुरू कर चुका है। फ्रेंड्स, इसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में बैसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल, नेचुरल किलर सेल्स, इनका रिपोर्ट निकलता है कि इनकी मौजूदगी कितनी है। डॉक्टर एक्चुअली जानना चाहता है कि आपका इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है। अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो डॉक्टर को भी पता है कि अगर एक इंसान का, उसके पेशेंट का इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो उसकी बॉडी बहुत जल्दी लड़के उस बीमारी से ठीक हो सकती है। और अगर आपका बॉडी तैयार नहीं है तो वो आपको फिर मेडिसिन देना शुरू करते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इनेट इम्यूनिटी वो है जो कुछ ही घंटों में अटैक करना शुरू करता है। लेकिन अगर आपकी इनेट इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उन चीजों के साथ लड़ पाए जो आपके शरीर में मौजूद हैं, उन इंफेक्शंस के साथ नहीं लड़ पाता है, जब हमारे स्टेट में पुलिस फेल हो जाता है, उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म का वो लोग आते हैं जो उनसे भी ज्यादा पावरफुल हैं, उनसे भी ज्यादा ताकतवर हैं, उनसे भी ज्यादा ट्रेंड है, उनके पास लेटेस्ट हथियार है और जो उनके साथ लड़ सकते हैं। जी हां, जहां पर पुलिस फेल हो जाती है वहां पर हम इंडियन आर्मी को बुलाते हैं। और वैसे ही हमारे शरीर का इंडियन आर्मी है एडेप्टिव इम्यूनिटी। जब हमारा शरीर का इनेट इम्यूनिटी लड़ने में नाकाम हो जाता है तो हमारा शरीर नेक्स्ट चीजों को छोड़ता है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, जिसको कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। और ये कुछ दिनों में एक्टिव होता है। इनेट इम्यूनिटी कुछ घंटों में ही एक्टिव हो जाता है, लेकिन जब इनेट इम्यूनिटी फेल हो जाता है
तो वो मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल के माध्यम से दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि सर हम लड़ नहीं पा रहे हैं, दुश्मन हमसे भी ताकतवर है। और फिर दिमाग उस गेट को खोल देता है या फिर उस डिफेंस मैकेनिज्म को इंस्ट्रक्शन देता है इन डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेज के माध्यम से कि आप एडेप्टिव इम्यूनिटी को बोल दीजिए कि वो जाके लड़ें, वो जाके इस युद्ध को संभाल लें, इस सिचुएशन को संभाल लें। और वो जो हमारे शरीर के इंफेक्शंस के साथ लड़ते हैं उनका नाम है बी सेल और टी सेल। ये साइटोकाइंस के नाम से भी जाने जाते हैं और एंटीबॉडीज के नाम से भी जाने जाते हैं। आप सबको समझ में आया? ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। तो इनेट इम्यूनिटी वो है जो घंटों में लड़ता है, कुछ ही घंटों में एक्टिवेट हो जाते हैं इन्फेक्शंस के, और मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल के माध्यम से वो मैसेज भेजते हैं दिमाग को, और वो मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देता है, जो कि बी सेल और टी सेल है। और इस बी सेल और टी सेल ज्यादा ताकतवर होते हैं और ये बड़े बड़े इंफेक्शंस के साथ लड़ सकते हैं। इसको एक्टिवेट होने में कुछ दिन लगते हैं और ये कई दिनों तक हमारे शरीर में लड़ाई करते रहते हैं, जिससे हम लोगों के शरीर का इंफेक्शंस ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, ये बैसिनोफिल्स, चाहे ये हमारी इनेट इम्यूनिटी की बात हो या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात हो, ये लड़ तभी सकते हैं जब हम इनको ताकतवर पहले से बना के रखें। और इसको ताकतवर बनाने की प्रक्रिया कोई एक दिन की नहीं है, इसको हमको निरंतर ट्रेनिंग देना पड़ता है, इनको खाना खिलाना पड़ता है, इनको लेटेस्ट हथियार देना पड़ता है ताकि ये लोग हमेशा तैयार रहें। चलिए जानते हैं थोड़े से उन पैथोजेंस के बारे में, उन उग्रवादियों के बारे में, उन टेररिस्ट के बारे में जो हमारे इर्द गिर्द में मौजूद हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। और वो हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं फ्रेंड जो हमको अपने खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। पैरासाइट्स, ये हमको अपने खुले आंखों से दिखाई नहीं देते, और यही वो पैथोजेंस हैं जो हमारे शरीर के अंदर एंट्री करके हमको इंफेक्शंस का देन देता है, जैसे एचआईवी वायरस, नोवल कोरोना वायरस, चिकन पॉक्स, क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम, कॉमन कोल्ड, ई कोलाई, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया। जी हां फ्रेंड्स, मलेरिया भी एक वायरस से ही फैलता है, जो मच्छर अक्सर किसी और के ब्लड से लेके हमारे ब्लड तक पहुंचा देता है। मिजल्स, आपको जो छोटे छोटे मिजल्स होते हैं, चिकन पॉक्स होते हैं बचपन में जो हुए थे, वो भी इसी फंगस और इसी बैक्टीरिया और वायरस की देन है। मम्प्स, निमोनिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये भी एक वायरस की देन है। रूबेला, जो लोग प्रेग्नेंट औरत है, उन लोगों को बच्चा होने से पहले डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको रूबेला का टेस्ट करना पड़ेगा। ये एक ऐसा वायरस है जो बच्चे लोगों को बचपन से ही मां के पेट से ही आ जाता है और फिर उनके अंग बढ़ नहीं पाते, बच्चा हैंडीकैप्ड पैदा होता है। और डॉक्टर्स साइंस के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से पहले से ही पता कर लेते हैं कि क्या उस बच्चे या मां के शरीर में रूबेला वायरस प्रेजेंट है या नहीं, और उसके लिए उनको उनका इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनके कारण से हमको कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, और ये सब बीमारी इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की देन है, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की देन है जिसकी वजह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स होता है। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम अपने डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रांग बना सकते हैं ताकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखे और लड़ने की ताकत दे? फ्रेंड्स, सबसे पहला काम जो आपको करना है, अगर आप कर रहे हैं तो इमीडिएटली आप छोड़ें, बिकॉज जवानी के जोश में बहुत सारे लोग इस आदत के चपेट में आ जाते हैं, और जब तक देरी हो जाता है तब तक हम लोगों को इस बात को समझ में नहीं आता। डोंट स्मोक। स्मोकिंग, ये निकोटिन, ये भले ही धीरे धीरे आपके शरीर में जाता है, हर दिन जाता है, लेकिन ये आपके शरीर में उतना ज्यादा नुकसान करता है जितना आप डायरेक्टली स्कूटर के पीछे से हवा भी ले जाएं तब भी वो उतना नुकसान नहीं कर सकता। ये स्मोकिंग सिर्फ जहर ही है जो आपके शरीर को धीरे धीरे खराब करता है और मौत के कगार पे, डिजीज के कगार पे लेके जाता है। ये वही फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो आपके बॉडी को खराब करती हैं। अवॉइड अल्कोहल। बहुत सारे
लोग अपने जवानी के टाइम पे अल्कोहल की आदत पे पड़ जाते हैं। इसका लुत्फ उठाने के लिए, चाहे वो स्टाइल स्टेटमेंट हो या स्वैग हो, लेकिन लोग फिल्में देख के अल्कोहल का सेवन करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये अल्कोहल आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे आपके स्प्लीन, जैसे आपका लीवर, जैसे आपका लिम्फ नोड, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, आपका बोन मैरो, इन सब के फंक्शंस को वीक करता है। और जब ये वीक हो जाते हैं तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म भी धीरे धीरे टूटना शुरू होता है। और एक बार आपके बॉर्डर में खड़े सैनिक अगर सो जाएं तो जाहिर सी बात है, बाहर के जितने भी उग्रपंथी हैं, जितने भी उग्रवादियां हैं, वो सब बॉर्डर को क्रॉस करके आपके बॉडी के अंदर एंट्री कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्कोहल और स्मोकिंग ये जहर ही है, इसको प्लीज आदत ना डालें। भले ही आपको लगे कि ये स्टाइल स्टेटमेंट है, लेकिन ये प्लीज गलती से भी इसकी आदत ना डालें। रेगुलरली एक्सरसाइज करें। आपका इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत है। बिकॉज जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हो, उतना ही ज्यादा आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म, मतलब एक खाने के प्रक्रिया को, एक खाने को तोड़ने को और आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। और आपका मेटाबॉलिज्म तभी एक्टिवेट होता है जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो। सो फ्रेंड्स, प्लीज रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए। सुबह को जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो अपने छत के ऊपर जाके सुबह की पहली धूप की किरण को आप अपने बॉडी में 10 मिनट के लिए जरूर ग्रहण करें, क्योंकि सूरज का जो पहला किरण होता है वो हमारे शरीर में विटामिन डी जो पहले से ही मौजूद है उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। और सुबह को जब हम लोग एकदम सुबह को उठते हैं, उस वक्त में पोल्यूशन सबसे कम होता है, तो आपको हमेशा फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। और जितना ही फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, आपके लंग्स, आपका हार्ट उतना ही ज्यादा स्वस्थ रहेगा और आपका इम्यून सिस्टम भी उतना ही ज्यादा स्वस्थ रहेगा। इसीलिए जो लोग बहुत हेल्दी लोग होते हैं, जो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो लोग बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, वो लोग हमेशा एक आदत डालते हैं कि वो लोग सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज कम से कम 20 मिनट के लिए तो जरूर करते हैं। मेंटेन ए हेल्दी वेट। अगर आपका वेट ओवरवेट है, अगर आपका वेट बढ़ रहा है, तो याद रखिए ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और गुड न्यूज ये है कि डियर केयर की तरफ से हमने रिसेंटली 2 ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो आपके वेट लॉस की जर्नी के लिए बहुत सक्सेसफुल माना जा रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। वो है डियर केयर का स्लिम एंड फिट शेक और फिट एंड फ्रेश ड्रिंक। ये दोनों को आप इस्तेमाल करके अपने वेट को मेंटेन भी कर सकते हैं और अपने वेट को लूज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप जरूर करें और लोगों को भी रिकमेंड करें एक हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए। एडिक्वेट स्लीप। जो लोग नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की दुनिया के जमाने में लोग आजकल सोना कम कर दिए और मोबाइल ज्यादा देखना शुरू कर दिए। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो लोग रात रात भर तक मूवीज देखते रहते हैं, मोबाइल फोन देखते रहते हैं। उनको नींद ना आने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होना शुरू होता है। फ्रेंड्स, आपका बॉडी का रेस्ट भी हर दिन आपके इम्यून सिस्टम को रिस्टार्ट का बटन दबाता है। अगर आप अपने बॉडी का रिस्टार्ट का बटन दबाना चाहते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को वापस से फ्रेश करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो थके होंगे तो वो लड़ नहीं पाएंगे, तो उनको भी रेस्ट की जरूरत है। और रेस्ट तभी होता है जब आप 6 से 7 घंटा प्रॉपरली रेस्ट लेते हैं, एक साउंड स्लीप लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एडिक्वेट स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ इंफेक्शंस को अवॉइड करने के लिए हमेशा आप अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली धोएं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, तो हमेशा याद रखिए आप उन नॉनवेज को प्रॉपरली धो के अच्छे से विटामिन सी नींबू या आंवला में मैरिनेट करके उसको प्रॉपरली कुक करें। कच्चा कभी नहीं खाएं। और जितना अच्छा आप उसको प्रॉपरली कुक करके खाएंगे, उतना ही इजीली वो डाइजेस्ट हो पाएगा। इजीली अगर डाइजेस्ट होगा तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं, प्लीज खासा ध्यान दें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आज की भागम दौड़ की दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका स्ट्रेस। जितना ज्यादा आप चिंता में रहोगे, जितना ज्यादा आप स्ट्रेस रहोगे, उतना ही विपरीत, उतना ही ऑपोजिट आपका इम्यून सिस्टम काम करता है। आपके बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जिसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम ही आपका दुश्मन बन जाता है।
और उसका एक मेजर कारण है स्ट्रेस। हम इसको ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं। अगर आप गूगल में सर्च करें ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब ऐसे डिजीज जो हमारे ही इम्यून सिस्टम से पैदा हो जाते हैं। ये तभी होता है जब हम अपने इम्यून सिस्टम को जरूरत से ज्यादा थका देते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी स्ट्रेस से दूर रहिए, कभी भी इन चीजों से के पास मत जाइए जो आपको नेगेटिविटी देता है, जो आपको स्ट्रेस देता है, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को डाउन करता है। और उसके साथ इन सब तो चीजें तो आपको करना ही है इम्यून सिस्टम को हेल्दी करने के लिए, लेकिन उसके साथ आपको जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ रखना है वो है आपको हेल्दी फूड खाना है। आपका इम्यून सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप उसको हेल्दी रखना चाहते हैं, सबसे ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब के तालुका में अगर रैंकिंग आप देखें तो सबसे ऊपर में आता है एक हेल्दी डाइट, सुपर फूड का इस्तेमाल करना, न्यूट्रास्यूटिकल्स का इस्तेमाल करना, ऐसे खानों का इस्तेमाल करना जो एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स ही वो हथियार हैं जो आपके सैनिक को और भी पावरफुल बनाता है। सोचिए, बॉर्डर में लड़ रहा सैनिक के हाथों में सिर्फ लाठी पकड़ाया गया है और जो सामने वाला दुश्मन है उसके पास AK-47 और टैंक्स है, तो क्या हमारी सोल्जर्स उन दुश्मनों के साथ कभी भी लड़के जीत पाएंगे? जी नहीं, वो कभी भी जीत नहीं पाएंगे। अगर लड़ाई जीतनी है तो हमारे सैनिकों को हमको हथियार देने पड़ेंगे, लेटेस्ट हथियार देने पड़ेंगे, पावरफुल हथियार देने पड़ेंगे। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स वही हथियार हैं जो आपके एंटीबॉडी को, जो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देता है फ्रेंड्स, ताकि वो किसी भी प्रकार की बीमारियों के साथ लड़ पाए। तो आपको नियमित रूप से हेल्दी डाइट का सेवन करना ही है, आपको सुपर फूड का इस्तेमाल करना है, आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स और ऐसे खाने जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करना ही है। और आप सबको जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में ऐसे कई सारे खाने हैं, ऐसे कई सारी चीजें ऑलरेडी भगवान दे के रखे हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भरपूर है, जैसे हमारे सब्जियां, जैसे हमारे फ्रूट्स और ऐसे कई सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स। लेकिन क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये न्यूट्रास्यूटिकल्स को कैसे पा सकता हूं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैं फ्रूट्स और सब्जियां खाऊंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा? जी नहीं, आपको फ्रूट्स और सब्जियां से सब कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल्स तो लेना ही है। तो फिर मैं कैसे ले सकता हूं? अगर मुझे सब कुछ मेरे खाने के माध्यम से नहीं मिल सकता तो उन कमियों को मैं पूरा कैसे करूं? फ्रेंड्स, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी डियर लाइफ ने लेके आ गया है और वो सॉल्यूशन के माध्यम से आज हम अपने देशों में, अपने पूरे देश में लाखों लोगों को हम इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में मदद कर पा रहे हैं। और वो है हमारा आयुर्वेदिक, हमारा हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स जो हमारा इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। हमारे पास ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स जो आपके न्यूट्रास्यूटिकल नीड्स को फुलफिल करता है, जो आपके इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने में मदद करता है। आपके हेल्दी डाइट खाने के साथ साथ अगर आप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, आप अगर इन न्यूट्रास्यूटिकल्स को रेगुलर बेसिस पे लें, तो आपको आपकी इम्यूनिटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जानते हैं ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं। और हां, जैसे कि आप सबको पता है, हमारा हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो सब कुछ हमारे डियर केयर ब्रांड के नाम पे आते हैं। और डियर केयर इसलिए क्योंकि वो आपकी बॉडी का केयर के लिए बनाया हुआ है, इसी से डियर केयर नाम आया है। और जानते हैं अब हम कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, या फिर डियर लाइफ आपके लिए स्पेशली वो प्रोडक्ट्स लेके आया है जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको डेली इस्तेमाल करने ही चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो आज आपके बहुत बड़े सवाल का एक सॉल्यूशन मिलने वाला है कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम लोग को डेली इस्तेमाल करना चाहिए। पहला, डियर केयर इम्यूनिटी काढ़ा। जब पैंडेमिक का सिचुएशन आया था तो आयुष मंत्रालय ने, जो हमारे गवर्नमेंट का संचालित एक आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है जो पूरे विश्व भर में अपने आयुर्वेदिक पद्धतियों के लिए, फॉर्मुलेशन के लिए जाना जाता है,
उस गवर्नमेंट रेगुलेटेड आयुष मंत्रालय ने यह साफ तरीके से कह दिया था कि अगर आपको कोरोना वायरस इंफेक्टेड हो चुके हैं या फिर अगर आप नहीं हुए हैं और आप अगर इस कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाइए। और उस इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए ऑलरेडी आयुर्वेदा में हजारों साल पहले उसका फॉर्मुलेशन ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया था, जिसका नाम काढ़ा से जाना जाता था। और उसी फॉर्मुलेशन जो कि हमारे आयुर्वेदिक बुक्स में लिखा गया है, हमारे कई सारे वैद्यों के ज्ञान के द्वारा और स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रिसर्च जो मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी कर रही है, उस स्ट्रॉन्ग रिसर्च के बेस करके हम लेके आया आप सबके लिए डियर केयर इम्यूनिटी काढ़ा। ये डियर केयर इम्यूनिटी काढ़ा आपके बॉडी के इम्यूनिटी को एनहांस करता है और उसके साथ साथ ये आपके कफ, कोल्ड और सोर थ्रोट, अगर आपको खांसी हो रही है, अगर आपके चेस्ट में कफ जम रहा है और आपको सोर थ्रोट मतलब गले की खराशी हो रही है, तो आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार इस काढ़ा को आप जरूर पिएं। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन हम लोगों के पास है। आप डियर केयर का हनी को, आप डियर केयर के नेचुरल हनी को 2 चम्मच या 1 चम्मच आप ऐड करके इसके टेस्ट को पूरी तरीके से चेंज करके अच्छे से पी सकते हैं। वो उसको और भी बेहतरीन बना देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हनी में भी इम्यूनिटी के बहुत सारे गुण होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप उसके टेस्ट को चेंज करने के लिए पी सकते हैं इम्यूनिटी काढ़ा में डियर हनी को मिला के, जो कि आपके सोर थ्रोट मतलब गले की खराशी, कफ और कोल्ड, सर्दी, खांसी, छींक अगर बार बार हो रहा है तो आप प्लीज इम्यूनिटी काढ़ा का इस्तेमाल करें। ये आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इंफेक्शन से लड़ने में मदद देता है। जिन लोगों को बुखार हो रहा है, अगर आपको वायरल फीवर है, तो आप अगर इम्यूनिटी काढ़ा लेते हैं तो आपका टेम्परेचर भी सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर ही लो हो जाता है, जो कि यूजुअली मेडिसिन खाने के बाद भी 5 से 6 दिन लगते हैं। तो डियर केयर इम्यूनिटी काढ़ा, अगर आप चाय पीते हैं, अगर आप दिन में 3-4 बार चाय पीते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दिन में 3-4 बार चाय ना पी के कम से कम दिन का 2 चाय, 2 वक्त की चाय आप रिप्लेस कर दें इम्यूनिटी काढ़ा से, और आप इम्यूनिटी काढ़ा का इस्तेमाल करें। ये काढ़ा हर किसी इंसान को कम से कम दिन में 2 बार पीना ही चाहिए और ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम से ही पता चल जाता है उसका काम, और वो है डियर केयर इम्यूनिटी काढ़ा। दूसरा, डियर केयर च्यवनप्राश स्पेशल। आप सबको ही जानते हैं कि च्यवनप्राश एक ऐसा पेस्ट है जिसमें आयुर्वेदा में कहा गया है, च्यवन जो ऋषि थे जिन्होंने 54 हर्ब्स को लेके, छोटे छोटे जड़ी बूटियों को लेके मिश्रण करके एक पेस्ट बनाया। प्राश का मतलब होता है पेस्ट, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको कई बार लोग कंप्लीट मील भी कहते हैं, और ये च्यवनप्राश घर घर में मिलता है। फ्रेंड्स, वही च्यवनप्राश को हम अपने कंपनी में भी लेके आ गए हैं डियर केयर ब्रांड के अंडर में। अक्सर लोग एक गलती करते हैं कि च्यवनप्राश तभी खाते हैं जब उनको सर्दी खांसी होता है, या फिर उन लोगों को जब बुखार होता है या फिर छींक होती है, जब ठंडियों का मौसम आता है। लेकिन आपको इम्यूनिटी का ख्याल सिर्फ ठंडियों के मौसम में नहीं बल्कि थ्रू आउट द ईयर आपको इसका ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स, 1 चम्मच च्यवनप्राश डेली खाइए। ये आपकी इम्यूनिटी और स्टेमिना को भी बढ़ाता है। बहुत सारे एथलीट्स, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके शरीर के एनर्जी को बढ़ाता है और ये आपको फ्रीक्वेंट कोल्ड, कफ से प्रोटेक्शन देता है। च्यवनप्राश आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है। आपने कई बार देखा होगा जब कोविड-19 में बहुत सारे लोग इंफेक्शन के शिकार हो गए थे, उनको एक मेजर सिम्टम था कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था और ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। च्यवनप्राश आपके लंग्स को स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से आपके लंग्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कोई भी इंफेक्शन से बचे हुए रहते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को प्रोमोट करने में, इंप्रूव करने में आपकी मदद करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके स्किन को एक नेचुरल ग्लो देता है, क्योंकि इसमें जो जड़ी बूटियां हैं, इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपके स्किन के लिए भी लाभदायक माने जाते हैं। ये आपके ब्रेन सेल को एक्टिव करने में मदद करता है।
ये उनको नरिश करता है, जिससे आपकी मेमोरी पावर भी एनहांस होती है। कई सारे छोटे बच्चों को अक्सर च्यवनप्राश खाने का नसीहत दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है। मम्मियों को कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को रेगुलरली 1 चम्मच च्यवनप्राश जरूर खिलाएं, ताकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट हो और वो पढ़ाई में तेज हो। ये आपके हार्ट को भी हेल्थ करता है, आपका एक हार्ट को हेल्दी रखने में भी सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, च्यवनप्राश स्पेशल को 1 चम्मच एटलीस्ट घर दिन में आप जरूर खाएं। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, मैं आप सभी डियर लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप आज तक नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर करें, कि कहीं भी आप मार्केट में जाते हैं, बाहर जाते हैं, किसी भी रिलेटिव्स के पास जाते हैं, आप घर से अगर बाहर निकलते हैं तो आपके पैंट के पॉकेट में हमेशा ये पंच तुलसी ड्रॉप होना ही चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, आप ऐसे मौके के तलाश में हैं जब सामने वाला खुद ही आपसे पूछे कि सर हमको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, तो आप अपने पॉकेट में पंच तुलसी ड्रॉप को लेना मत भूलिए। आप कहीं पर भी जाते हो, किसी के पास भी जाते हो, अगर कोई भी आपको पानी का 1 ग्लास ऑफर करता है, तो आप उसी के सामने अपने पॉकेट से पंच तुलसी ड्रॉप को निकालिए और 1 ड्रॉप उसके सामने डालिए, और फिर उस पानी को आप पी लीजिए या फिर सामने वाले को ऑफर कीजिए। यह करने से क्या होता है कि सामने वाला आपसे पूछता है कि सर ये आपने क्या डाला, और जैसे ही वो आपसे पूछता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन इजीली किसी के सामने दे पाए। आप मौका बिल्डअप हो जाता है कि मैं उसको बता पाऊं कि मेरे ये प्रोडक्ट जिसको मैंने यूज किया, इसके बारे में मैं उसको बता सकूं। आपका सेलिंग 20 गुना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप अपने पॉकेट में जरूर पंच तुलसी ड्रॉप लेके ही चलें। ये पंच तुलसी ड्रॉप का नाम पंच तुलसी इसलिए दिया गया है क्योंकि ये 5 तुलसी के मिश्रण से बनाया गया है। इसमें 5 तुलसी, हमारे वैसे तो इंडिया में 7 प्रकार के तुलसी पाए जाते हैं, 7 टाइप्स ऑफ तुलसी, लेकिन जो सबसे बेहतरीन 5 प्रकार हैं, जिसमें सबसे ज्यादा औषधीय गुण होते हैं, उन 5 प्रकार की तुलसी को हमने अपने तुलसी के ड्रॉप में मिलाया। और आप वो 5 प्रकार का तुलसी तुलसी के ड्रॉप के सामने उधर उसके मतलब जो उसका लेबल है उसी में लिखा हुआ है, आप उसी से जान सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तुलसी ड्रॉप, 1 ड्रॉप आपके पानी के ग्लास को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। ये सिर्फ नॉर्मल पानी मत पीजिए, पानी को पावरफुल बना के पीजिए। आप एक तुलसी ड्रॉप का जरूर इस्तेमाल करें एक पानी के ग्लास में। ये आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, आपको कफ एंड कोल्ड से दूर रखता है। ये आपके हेडेक को, अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो आप पानी के ग्लास में 2-3 ड्रॉप डाल दे तुलसी और पानी पिए, आप देखेंगे आपका हेडेक कुछ ही मिनटों में कम हो जाता है। आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचने के लिए, आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बॉडी में जितने भी पहले से टॉक्सिन्स मौजूद हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है पंच तुलसी ड्रॉप। और उसके साथ साथ ये आपको डाइजेशन करने में भी मदद करता है, आपके शरीर में खाने को पचाने में मदद करता है पंच तुलसी ड्रॉप। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जिसके कई सारे गुण हैं। तुलसी को भारत में देवी मां के हिसाब से माना जाता है, उसको पूजा जाता है, उसको भगवान के हिसाब से पूजा जाता है। और उसको पूजने का, हिंदू धर्म में उसको पूजते इसलिए हैं क्योंकि हर वो चीज जिसमें क्षमता है, जिसमें वो क्वालिटी है कि वो इंसान की जिंदगी बचा सकता है, इंसान को ठीक कर सकता है, उसको हमारे धर्म में भगवान का दर्जा दिया गया है। और ये ऐसा ही एक चीज है, तुलसी ऐसा ही एक चीज है जो आपके शरीर को बेहतर बना सकता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ कर सकता है और कई सारी बीमारियों से आपको दूर रख सकता है। तो फ्रेंड्स, पंच तुलसी ड्रॉप आपके पॉकेट में होना ही चाहिए। इसको मेडिसिन में, आयुर्वेदा में इसको बहुत सालों से क्वीन ऑफ हर्ब्स बोला जाता है, मतलब जड़ी बूटियों की रानी। ये इतने पावरफुल है कि आयुर्वेदा में इसको जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ हर्ब्स, बिकॉज ऑफ इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड्स, पंच तुलसी ड्रॉप का इस्तेमाल जरूर करें और अपने पूरे फैमिली मेंबर को, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपकी बहन, भाई, ग्रैंड पेरेंट्स, हर किसी को तुलसी पीने का आदत जरूर डालें। नेक्स्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट
जो हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है और हमारे डियर लाइफ में सबसे ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में बच्चा बच्चा भी जानना शुरू कर चुका है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में पूरी दुनिया चर्चा कर रही है और कई सारे यूनिवर्सिटीज इसके बेनिफिट्स के ऊपर रिसर्च कर रही है। जी हां फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं नोनी फ्रूट जूस का। एक ऐसा फ्रूट जिसमें मैजिकल गुण होते हैं, एक ऐसा फ्रूट जिसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, कई सारे विटामिन्स, कई सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं। इस नोनी जूस को हमने आपके लिए बॉटल में पैक करके ले आए हैं ताकि आप आराम से सहजता के साथ इसको इस्तेमाल कर पाएं। और सिर्फ नोनी जूस ही नहीं, इसमें हमने अश्वगंधा और कोकुम भी मिलाया है जिसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। नोनी एंटी इंफ्लामेटरी है। एंटी इंफ्लामेटरी मतलब अगर आपके शरीर में पहले से ही कोई चीज फूला हुआ है, आप देखेंगे कभी भी इंफेक्शन होता है तो फूल जाता है, अगर ट्यूमर होता है तो फूल जाता है। हमारा शरीर का लंग्स भी जब पानी जाम हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, तो हमारा शरीर का लंग्स भी फूल जाता है। और नोनी में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है, मतलब इन्फ्लामेशन को काटने की ताकत। एंटी इंफ्लामेटरी जो इन्फ्लामेशन को काटता है, जो वो फूलने को काटता है, वो प्रॉपर्टी होता है। इसीलिए नोनी बहुत बेहतरीन माना जाता है इन्फेक्शंस के लिए। नोनी एंटीऑक्सीडेंट्स से लोडेड है। इसमें एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी है, एंटी वायरल प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है। वैसे आप एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एलर्जिक, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल तो समझ ही गए होंगे, लेकिन ये एनाल्जेसिक क्या है? एनाल्जेसिक वो है, वो प्रॉपर्टी है जो आपके बॉडी में दर्द का एहसास को कम करता है। मतलब दिस इज एन नेचुरल पेन किलर। ये आपके बॉडी में अगर किसी भी इंफेक्शन या कोई भी बीमारी के कारण से आपका बॉडी बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, तो इसके एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी के वजह से नोनी जूस आपके बॉडी में पेन को रिड्यूस करने में भी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, इस नोनी जूस में और क्या क्या फायदा है? नोनी जूस आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, आपके एनर्जी को एनहांस करता है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनके इंसुलिन बहुत सेंसिटिव है, वो लोग टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं, उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए नोनी अच्छा एक प्रोडक्ट है। आपके बॉडी के हीमोग्लोबिन को, मतलब खून की कमी अगर आप में है, उन खून की कमी को पूरा करने में और आपके खून को अच्छे क्वालिटी ऑफ खून को पैदा करने में नोनी इस्तेमाल किया जाता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने में, आपके हेल्थी डाइजेशन, खाने के पाचन शक्ति को इंप्रूव करने में, और आपके हार्ट के हेल्थ के लिए भी नोनी बहुत अच्छा माना जाता है। फ्रेंड्स, ये सब आप पहले से ही जानते हैं क्योंकि नोनी के बारे में हमारे डियर लाइफ के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स कम से कम नोनी के बारे में तो जानते ही हैं। और आज पूरे इंडिया में हम कई बार फेसबुक में देखते रहते हैं, हम कई बार यूट्यूब, व्हाट्सएप में भी देखते रहते हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स मिलता है जो लोग नोनी का नियमित इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमको बहुत गर्व है कि हम इंडिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ नोनी जूस को हम डियर लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम लोग का एक यूएसपी प्रोडक्ट है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, बिजनेस के हिसाब से ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 680 बीवी आपको मिलता है 999 डीपी प्राइस में। मतलब अगर आप डीपी के कंपैरिजन में देखें तो पूरे डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आज तक जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, जो एक प्रोडक्ट के पीछे सबसे ज्यादा बीवी देता है, वो गर्व के साथ बोल सकते हैं वो डियर लाइफ है, जो एक प्रोडक्ट पे 68% बीवी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो शायद ही कोई और कंपनी कर पाती हो। ओके, तो ये हम इसलिए करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अचीवमेंट लेवल्स तक पहुंचे और उनका इनकम भी हेल्दी रहे। तो फ्रेंड्स, ये डियर केयर नोनी जूस जो कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, उसके साथ साथ प्रोटीन पाउडर, ज्यादातर लोग इसके बारे में भी जानते हैं। हमारे प्रोटीन पाउडर के सबसे खास बात यह है कि हमारा प्रोटीन पाउडर 2 तरीके के प्रोटीन से बनाया गया है, और वो भी जितने भी प्रोटीन हैं, इन 2 प्रोटीन को सबसे बेस्ट माना जाता है। पहला वे प्रोटीन, जो अक्सर जिम वाले इंस्ट्रक्टर्स उसको इस्तेमाल करते हैं, एथलीट इस्तेमाल करते हैं, आप सब कुछ जानते होंगे। अक्सर उन लोगों को वे प्रोटीन खाने के लिए बोला जाता है।
और दूसरा सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो कि बहुत ज्यादा बॉडी के लिए लाभदायक माना जाता है। हमने इन दोनों प्रोटीन को बैलेंस करके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट का निर्माण किया, बनाया हमने, जिसका नाम है डियर केयर प्रोटीन पाउडर। तो इसमें दोनों ही प्रकार के प्रोटीन मौजूद है। और एक और खास बात, इसमें ऐसे फाइबर हैं, आप जानते होंगे कि बॉडी के लिए फाइबर्स की नेसेसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके बॉडी में फाइबर्स हैं तो आपको ज्यादा समय भूख नहीं लगेगा। ये फाइबर्स आपके डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, आपको ज्यादा समय भूख नहीं लगने देता और आपके वेट लॉस के लिए भी हेल्प करता है। इसमें वही फाइबर जिसका नाम इन्यूलिन है, इस इन्यूलिन को मिलाया गया है। आप अगर प्रोटीन के ऊपर देखेंगे तो इसमें लिखा है विटामिन्स, मिनरल्स एंड इन्यूलिन। ये इन्यूलिन हेल्प करता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कन्वर्ट करने में। सो फ्रेंड्स, आप जैसे कि हम सबको जानते हैं कि प्रोटीन से हम लोग का बॉडी का हर एक सेल, हर एक मसल्स, हर एक टिश्यूज बना हुआ है। और अगर प्रोटीन हेल्दी रहेगा तो हमारा मसल्स भी स्ट्रांग रहेंगे, टिश्यूज भी स्ट्रांग रहेंगे। तो ये प्रोटीन पाउडर जो वे और सोया से बना हुआ है, ये आपके मसल्स और टिश्यूज को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, मतलब आपके खाने के पचाने की प्रक्रिया को और आपके बॉडी के हर अंग तक न्यूट्रिशन को पहुंचाने में मदद करता है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर, डियर केयर का प्रोटीन पाउडर आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए भी हेल्प करता है। आप सबको पता है कि अगर बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो वो हमारे बॉडी में टिश्यूज के अंदर ब्लॉकेज कर सकता है। तो इसीलिए बैड कोलेस्ट्रॉल को नियमित करना पड़ता है। ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी स्टेबल करता है और उसके साथ साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके बॉडी के एनर्जी को एनहांस करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे बोन का ब्रेकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। मतलब जिन लोगों का बोन्स इतने वीक होते हैं कि थोड़े से एक्सीडेंट या थोड़े से गिरने पर भी फ्रैक्चर हो सकते हैं, अगर आप नियमित रूप से प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके बोन के हेल्थ को स्ट्रांग बनाता है और उनको फ्रैक्चर्स के टेंडेंसी से बचाता है। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन पाउडर भी हमको नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। दिन में 2 बार, आप खाने से पहले या खाना खाने के बाद। अगर आप मोटे हैं तो खाना खाने से पहले यूज कीजिए, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो। और अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो आप हमेशा खाना खाने के बाद ही इसको इस्तेमाल करें। तो चलिए, प्रोटीन पाउडर के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है डियर केयर करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स। फ्रेंड्स, ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और रिसेंटली हमने इसको डियर लाइफ में लेके आए, एक बहुत ही डिमांडेबल प्रोडक्ट जो पूरे विश्व भर में इस्तेमाल होता है। करक्यूमिन, जो कि टर्मरिक से बना है, हल्दी से। हल्दी का सबसे इंपॉर्टेंट गुण करक्यूमिन होता है। आप सबको ट्रेनिंग्स में बार बार बताया जा रहा है कि करक्यूमिन हमको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। हम कई सालों से खाने में नियमित रूप में टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि टर्मरिक के माध्यम से हमको करक्यूमिन मिलता है, और करक्यूमिन एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है। और इसी करक्यूमिन को जो टर्मरिक में मिलता है, जो हल्दी में मिलता है, और वो भी बहुत थोड़े मात्रा में मिलता है। अगर आप 100 किलो हल्दी लेके आए तो उसमें से सिर्फ 1 किलो करक्यूमिन निकलता है। मतलब प्योर हल्दी में भी सिर्फ 2 to 3% ही करक्यूमिन निकलता है। मतलब कितना रेयर है और कितना डिफिकल्ट है इस करक्यूमिन को पाना। इसीलिए हमको इसको डेली खाना पड़ता है। तो आप सबके लिए गुड न्यूज ये है कि हमने इसको कैप्सूल के माध्यम से डियर केयर करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स लेके आ गए हैं, जो कि 95% स्टैंडर्डाइज्ड करक्यूमिन है। मतलब मार्केट में जितने भी करक्यूमिन मिलते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ करक्यूमिन वही है जो 95% स्टैंडर्डाइज्ड है। और आपको खुशी की बात यह है कि हमारा करक्यूमिन 95% स्टैंडर्डाइज्ड है। और उसके साथ साथ इसमें 95% स्टैंडर्डाइज्ड पिपरिन भी मिलाया गया है। करक्यूमिन है तो बहुत बेनिफिशियल, लेकिन उसकी सबसे बुरी बात यह है
कि अगर अब आप उसको खा भी लो तब भी वो आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, वो आपके अंगों तक पहुंचता नहीं है। आप सिर्फ खाते हो, हजम होता है और दूसरे दिन पॉटी से निकल जाता है। करक्यूमिन को अगर एब्जॉर्ब करना है, उसको एब्जॉर्प्शन क्वालिटी उसका बढ़ाना पड़ता है, और उसका एब्जॉर्प्शन क्वालिटी बढ़ सकता है तभी जब उसमें पिपरिन मिलाया जाता है। तो हमने सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ पिपरिन जो कि 95% स्टैंडर्डाइज्ड है, 95% स्टैंडर्डाइज्ड करक्यूमिन और 95% स्टैंडर्डाइज्ड पिपरिन, दोनों का कॉम्बिनेशन को मिला के हम इस करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स को लेके आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये C3 कॉम्प्लेक्स आज तक पूरे वर्ल्ड में जितने भी करक्यूमिन टैबलेट्स हैं, सबसे ज्यादा क्लिनिकली रिसर्च्ड प्रोडक्ट है। इसमें बहुत रिसर्च किया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपके इम्यूनिटी को और वायरल के इन्फेक्शन को, वायरस के इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। ये आपके शरीर में बैक्टीरिया को रेप्लिकेट नहीं होने देता, मतलब बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता। इसी वजह से टर्मरिक को, हल्दी को एक बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक माना जाता है। अगर आपको बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपको बार बार कोई इंफेक्शन हो रहा है, बार बार सर्दी खांसी हो रहा है, कोई घाव हो गया है या फिर कोई भी डिजीज हुआ है, आपको करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स लेना ही चाहिए। उसके साथ साथ इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि बॉडी के फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने में और उसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं जो आपके एलर्जी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और आपके स्किन में कोई भी प्रकार का इंफेक्शन हो, आपका बॉडी के स्किन इंफेक्शंस को कम करने में मदद करता है करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स। सबसे खास बात कि ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को या फिर आपके बॉडी के स्किन को ठीक नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ ये आपके इंसुलिन के सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, जो कि आपको डायबिटीज से बहुत अच्छा मदद देता है। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं तो प्लीज आप करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल जरूर करें। और उसके साथ साथ ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट है डियर केयर आंवला जूस। सबको पता है आंवला वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स, जहां पर आपको प्योर विटामिन सी मिलता है। और प्योर विटामिन सी का मतलब है आपके बॉडी में उतने ही कम टॉक्सिन्स। ये आपके बॉडी की इम्यूनिटी को एनहांस करने में हेल्प करता है, आपके शरीर के ब्लड को प्यूरिफाई करता है। सबको पता है कि अगर आपका खून साफ नहीं है, आप तेल मसाले वाला चीज ज्यादा खाते हैं, आप फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो आपका खून साफ नहीं होगा। खून साफ नहीं होगा तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स, आंख की रोशनी का प्रॉब्लम, पिंपल्स की प्रॉब्लम, ये सब आपको होना पक्का है। तो आप अगर इन सब प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो प्लीज आंवला लाइफ का इस्तेमाल करें, आंवला लाइफ जूस का रेगुलरली इसका इस्तेमाल करें। तो ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। जो लोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या एसिडिटी प्रॉब्लम वाले हैं उन लोगों को आंवला लाइफ जूस का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके एसिडिटी को रिड्यूस करता है, लीवर के फंक्शन को सपोर्ट करता है, ब्लड ग्लूकोज की मात्रा को आपके शरीर में मेंटेन करने में मदद करता है, आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो कि हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है उसको मदद करता है मेंटेन करने में। और उसके साथ साथ अगर आपको कफ है तो आप गर्म पानी में आंवला को अगर डाल के पिए तो वह आपका कफ को रिमूव करने में भी मदद करता है। ये आपके स्किन और हेयर के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। फ्रेंड्स, आंवला किसी से भी जाके आप पूछेंगे उनको पता होगा कि आंवला विटामिन सी के मौजूदगी की वजह से एक बहुत पावरफुल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। जो लोग कोरोना वायरस से भी पीड़ित थे उनको जब आइसोलेटेड रखा जाता था तब डॉक्टर्स उनको कहते थे कि काढ़ा के साथ साथ आप विटामिन सी का इस्तेमाल करें। तो विटामिन सी आपको टैबलेट फॉर्म्स में भी आता है और नेचुरल फॉर्म में भी आता है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप इस आंवला जूस जो कि नेचुरल फॉर्म में है, आप इसका इस्तेमाल करके अपने बॉडी को विटामिन सी का नियमित रूप से आप उसको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आंवला जूस को पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होता है।
तो ये भी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। और आखिर में एक और प्रोडक्ट जिसका नाम डियर केयर विटामिन एंड मिनरल कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स है। फ्रेंड्स, इसमें कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स हैं, जैसे विटामिन ए, जो कि आपके स्किन और ईयर्स, कानों और त्वचा के फंक्शंस के लिए एसेंशियल माना जाता है, उसको डाला गया है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को डाला गया है, जो कि आपके बॉडी के एनर्जी लेवल को, आपके सेल के हर फंक्शन को एनहांस करने में मदद करता है। इसमें विटामिन सी डाला गया है, जैसे कि मैंने आपको आंवला के बारे में बताया कि उसमें भी विटामिन सी होता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, आपको बॉडी को फ्री रेडिकल, पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिन से लड़ने में मदद देता है। इसमें विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक भी मौजूद है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, आपको एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है और आपके शरीर का कोई भी इंफेक्शन को लड़ने में मदद करता है। इसमें विटामिन बी, सेलेनियम और बायोटिन भी मौजूद है, जो आपके स्किन के लिए और आपके हेयर के लिए बहुत ही लाभदायक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को हेयरफॉल की प्रॉब्लम है, आप याद रखिए, ये भी एक सिम्टम है कि आपके बॉडी में विटामिन की कमी हो रही है। तो आप डियर केयर विटामिन एंड मिनरल कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स का इस्तेमाल करें, आप देखेंगे आपका हेयरफॉल प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें बायोटिन, B3, विटामिन B3 और सेलेनियम है, जो आपके हेयरफॉल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें आयोडीन और सेलेनियम भी है, जो आपके थायराइड प्रॉब्लम के लिए अच्छा माना जाता है। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, अगर आप एलोवेरा जूस और डियर केयर विटामिन एंड मिनरल कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स को लें, तो आपके थायराइड की समस्या भी कम हो सकती है। और उसके साथ साथ इसमें विटामिन डी, विटामिन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है, जो आपके बोन्स को हेल्दी बनाता है। कमाल की बात है फ्रेंड्स, कितने सारे विटामिन और कितने सारे मिनरल्स आपको एक ही टैबलेट से मिल जाता है, जो हम लोगों को लिटरली खाना खा के मिलना इम्पॉसिबल होता है। हम चाहे जितने भी फ्रूट्स खा लें, हम चाहे जितने भी वेजिटेबल्स खा लें, हम लोगों को पर्याप्त मात्रा का विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाता है। इसीलिए अगर कोई भी इंसान डियर केयर विटामिन एंड मिनरल कॉम्प्लेक्स टैबलेट दिन में एक बार भी खाए, तो उसको वो खाने की कमी इधर से ही पूर्ण हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपके इम्यून सिस्टम के लिए ये सभी प्रोडक्ट्स जो आपको डेली इस्तेमाल करना चाहिए, आप सबको इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाइए। और आज के बाद से आपको चिंता करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी इंफेक्शन या किसी भी डिजीज के लिए, क्योंकि आपका शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म तैयार होगा उन सभी के साथ लड़ने के लिए। तो आप सबको हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया, हमारे फेसबुक में फॉलो करके हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल, आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। और आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। हाँ, ऐसे इंफॉर्मेशंस हम अपने रेगुलरली फेसबुक पोर्टल पे, यूट्यूब पे वीडियोस बना के, बहुत सारे ऐसे कंपनी के द्वारा बहुत सारे क्रिएटिव चीजें हम डाल रहे हैं, जो आपके बिजनेस को एनहांस करने में मदद करेगा, जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा और आपके बिजनेस को एक नया रूप देगा। तो प्लीज कनेक्टेड रहिए हमारे सोशल मीडिया के साथ, हमारे एप्लीकेशन के साथ, और ये हम लोग का कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे कस्टमर केयर या टोल फ्री नंबर के साथ संपर्क कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ताकि मोबाइल में आपको कभी भी जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट देख के आप कॉल कर सकते हैं हमको। और ये हम लोग का रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कि भुवनेश्वर साइबर सिटी, DLF साइबर सिटी पटिया में स्थित है। आप कभी भी आके हमको विजिट कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूं कि आज मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे पाया, जिससे आप अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं। याद रखिए, अगर हम इस देश की आबादी में कम से कम 30% लोगों को भी इम्यूनिटी के बारे में बता दें, और अगर हम उनके इम्यूनिटी को हमारे इस डियर केयर प्रोडक्ट्स के इम्यूनिटी केयर के माध्यम से अगर हम उनके इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना दें, लोगों को अवेयर कर दें, तो याद रखिए हम एक बहुत ही स्वस्थ जनरेशन, एक बहुत ही स्वस्थ देश का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आप सभी लोगों को थैंक यू
और सैल्यूट करना चाहता हूं जो हर दिन फील्ड पे जाके लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, लोगों को हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स भी हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। और आपकी वजह से न जाने कितने सारी जिंदगी आज बच पा रही हैं, न जाने कितने सारे लोग ठीक हो पा रहे हैं। ऐसे लोग, जो लोग आपके रिकमेंडेशन की वजह से ठीक हो रहे हैं, उनकी दुआ आपको लग जाए, आप लोग बहुत बेहतरीन आगे बढ़े। और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस अच्छे काम को आगे बढ़ाते रहें, अच्छा करते रहें, और जैसे हमारे प्रमोद सर हमेशा कहते हैं, अच्छाई साथ है तो सच्चाई अपने आप आपके साथ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अच्छे कर्मों के साथ प्रोडक्ट को प्रमोट करते रहिए, हेल्थ के ऊपर काम करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। डियर लाइफ, हमारी लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच। कल फिर से मिलते हैं 9:30 बजे एक और एक्साइटिंग लीडर का एक्सपीरियंस के साथ, एक एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो वेरी मच। आपका दिन बहुत शुभ हो।